हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़े कंपनीज के बारे में, मींस डेलॉयट वर्सेस एसेंचर के बारे में। कौन सी कंपनी एज अ फ्रेशर बढ़िया होगा आपको ज्वाइन करने के लिए। 6 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं आपके ज्वाइनिंग से पहले। अगर आपके पास में दोनों ही कंपनी का ऑफर लेटर है, अगर आप दोनों ही कंपनी के लिए एलिजिबल हो, तो कौन सी कंपनी आप प्रेफर कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कंक्लूजन्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। और इस वीडियो में मैं सबसे पहले सैलरी, आपके जॉब रोल्स, हाइक्स, ग्रोथ, जॉब सिक्योरिटी, वर्क कल्चर, मीन्स A to Z पॉइंट्स आपको साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। आगे भी ऐसे ही बहुत मज़ेदार वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है आप सबके साथ में जो शेयर करने वाला हूँ वो है सैलरी एंड जॉब रोल्स फॉर द फ्रेशर्स। अगर बात करें डिलॉयट के बारे में तो आपके पास में कंसल्टेंट का जो मतलब या एनालिस्ट का जो जॉब हायरिंग आता है, दो हायरिंग आता है। पहला आपको एनालिस्ट का मीन्स जूनियर एनालिस्ट हो गया, और दूसरा हमारे पास में सीनियर एनालिस्ट का होता है, जिसमें आपको CTC 4.5 LPA मिनिमम आपको मिलता है और 6.8 LPA फॉर द सीनियर एनालिस्ट आपको मिलता है। अगर सैलरी की बात करते हैं तो फिर एनालिस्ट का जो CTC 4.5 LPA का है उसमें आपको 28 के अराउंड मिलता है, और 6.8 LPA में 46 के अराउंड आपको पर मंथ सैलरी मिलता है, मीन्स इन हैंड सैलरी। अगर वहीं एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर भी हमारे पास में फ्रेशर्स के लिए दो जॉब रोल लेकर आता है। पहला है हमारे पास में एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर एंड दूसरा है सिस्टम इंजीनियर। CTC 4.5 LPA मिलता है, जिसमें जो आपका सैलरी है वो 28,000 पर मंथ मिलता है, और जो 6.5 LPA CTC है उसमें आपको 45,000 पर मंथ का इन हैंड सैलरी आपको दोनों ही कंपनीज देती हैं। अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी तो डिलॉयट और एसेंचर दोनों का ही बढ़िया है। बट अगर आप सीनियर एनालिस्ट का अगर आपको रोल मिल रहा है जिसका जो CTC है वो 6.8 LPA है, तो आपको ज़्यादा बढ़िया डिलॉयट होने वाला है। एट द एंड ऑफ द वीडियो कंक्लूजन बताऊंगा, बट उससे पहले सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास में वो है सैलरी हाइक्स और आपका ट्रेनिंग पीरियड। अगर डिलॉयट की बात करते हैं तो डिलॉयट में कोई भी ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है, मीन्स कंपनी की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता है। बट जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। बट जो अगर किसी दूसरे कंपनीज की बात करें, चाहे वो एसेंचर हो या TCS हो या विप्रो हो, तो हर किसी में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग पीरियड, एक मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड होता है आपको कंपनी ज्वाइन करने से पहले। बट डिलॉयट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अगर सैलरी हाइक्स की बात कर लेते हैं तो फिर एनुअली आपका 9% तक का ग्रोथ होता है, आपका जो बेसिक पे होता है उसमें, और इसके साथ साथ आपको बोनस भी पर ईयर आपको ज़रूर इस कंपनी में मीन्स डिलॉयट में मिलता है। अगर एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर का 8 to 15% तक का एनुअली हाइक है सैलरी में, और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपका 2 to 4 मंथ्स का होता है। अगर अगले टॉपिक पे बात करते हैं ब्रांड वैल्यू का, कि मार्केट में कौन सी कंपनी का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिलॉयट का जो ब्रांड वैल्यू है वो एसेंचर से ज़्यादा है फ्रेंड्स। मीन्स अगर आप रेटिंग दो तो डिलॉयट का जो ब्रांड वैल्यू है वो 9/10 है, और जो एसेंचर का ब्रांड वैल्यू है वो 8/10 है। तो अगर अगले टॉपिक की बात करते हैं कंपनी बॉन्ड के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक्चुअली एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है जो किसी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेट करता है। अगर आप उस मिनिमम टाइम पीरियड के पहले आप कंपनी को छोड़ देते हो, कंपनी को लेफ्ट कर देते हो, तो फिर आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ कंपनसेशन टू द कंपनी। मीन्स अगर सपोज करो कि मैंने आपको हायर किया और मैंने आपको 1 मंथ का तक के लिए हायर किया, और आप 15 डेज में ही आप मुझे छोड़कर मीन्स कंपनी को छोड़ करके आप जा रहे हो, तो फिर आपको मुझे एज अ पे, एज अ कंपनसेशन आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होता है कंपनी बॉन्ड। अब जानते हैं इस कंपनी का जो बॉन्ड होता है वो किसी भी फ्रेशर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो कोई भी बॉन्ड किसी भी फ्रेशर के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं होता है।
वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई बॉन्ड पे साइन कर देते हो, अगर आप कोई बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेते हो, तो मीन्स आप उस कंपनी के साथ में एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए बन जाते हो। लाइक आप उतने टाइम पीरियड तक उस कंपनी को आप छोड़ नहीं सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो, इफ़ यू डू सो, देन यू हैव टू पे अ मिनिमम अमाउंट टू द कंपनी। वहीं अगर बात करते हैं डिलॉयट का कि डिलॉयट में कंपनी बॉन्ड है या नहीं, तो डिलॉयट में कोई भी बॉन्ड नहीं है, बट आपको कंपनी छोड़ने से 30 डेज पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, जो कि एक नोटिस पीरियड होता है। आपको 30 डेज पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, एंड उसके साथ साथ जो आपका 2 मंथ का जो बेसिक पे होता है वो कंपनी को पे करना पड़ता है। ये एक मतलब कंपनी का बॉन्ड की तरह ही हुआ, बट ये बॉन्ड नहीं है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा नोटिस पीरियड है। वहीं अगर एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर में भी कोई बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नोटिस पीरियड होता है, और यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट भी पे नहीं करना होता है। अब अगर बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी फॉर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस के बारे में, सबसे पहले वर्किंग आवर्स देख लेते हैं। जो डिलॉयट का जो वर्किंग आवर्स है वो आपका 9 आवर्स का है, और एसेंचर का भी वर्किंग आवर्स 9 आवर्स का ही है। अगर डिलॉयट की बात करते हैं तो डिलॉयट में डे शिफ्ट मतलब जो एक इंडिया का शिफ्ट होता है और साथ ही में एक यूएसए शिफ्ट होता है, दोनों शिफ्ट में काम चलता है। मीन्स 9 to 6 PM के अकॉर्डिंग 9 to 6, और उसके बाद में 2 to 11 PM के, मीन्स 2 शिफ्ट में आपका काम चलता है। वहीं अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो डिलॉयट में आपका जो जॉब सिक्योरिटी है और एसेंचर में जो जॉब सिक्योरिटी है, दोनों ही कंपनीज का सेम है। मीन्स 8/10 का रेटिंग मिला हुआ है दोनों ही कंपनीज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप दोनों में से कहीं पर भी काम करते हो, आप सिंपली अपना काम बढ़िया से करते हो, तो फिर कोई भी कंपनीज आपको निकालेगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वर्किंग कल्चर एंड लाइफ बैलेंस के बारे में। जो वर्किंग कल्चर या लाइफ बैलेंस है वो आपका टोटल डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे, प्रोजेक्ट्स पे, टीममेट्स पे और आपके स्किल्स पे। लाइक कौन सा प्रोजेक्ट आपको करने को मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स में आपके टीममेट्स कैसे हैं, आपको ट्रेनिंग कितना प्रोवाइड किया गया है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको ट्रेनिंग बढ़िया से मिलेगा, आपके टीममेट्स बढ़िया रहेंगे, तो प्रोजेक्ट बहुत ईजिली बन जाएगा, और आपका जो लाइफ बैलेंस है या जो वर्क कल्चर है वो आपका मेंटेन रहेगा। बट अगर यही वाइस वर्सा हो गया, मतलब अगर अपोजिट हो गया, तो फिर आपके साथ में जो लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बट अगर रेटिंग की बात करते हैं तो इंडीड पे डिलॉयट को 8/10 का रेटिंग मिला हुआ है, और एसेंचर को 7/10 का रेटिंग मिला हुआ है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट्स आपके मिलते हैं, जो आपको मैनेजमेंट होता है, जो आपके टीममेट्स होते हैं, जो आपको स्किल्स मिलता है, उसी पे आपका लर्निंग एंड फ्यूचर ग्रोथ टोटली डिपेंड करता है। लाइक जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो वो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो या कुछ प्रीवियस टेक्नोलॉजीज पे ही काम कर रहे हो, जो आपको टीममेट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, आपको क्या क्या नए स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं, इस चीज़ पे आपका टोटल लर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ आपको कंपनी के अंदर जाने के बाद में ही पता चलेगा। अब जो लास्ट है हमारे पास में वो है हायरिंग पॉलिसी, रीहायरिंग पॉलिसी फॉर द कैंडिडेट्स। तो रीहायरिंग पॉलिसी होता क्या है? अगर आप किसी कंपनी को छोड़कर जाते हो और दोबारा से उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, सपोज करो मैं अगर डिलॉयट में काम कर रहा हूँ, मैंने 1 ईयर तक मैंने डिलॉयट में काम किया और 1 ईयर के बाद मैं छोड़कर चला गया। अब वापस 2 और 3 ईयर्स बाद मैं दोबारा से डिलॉयट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं? ये चीज़ होता है रीहायरिंग पॉलिसी। तो रीहायरिंग पॉलिसी डिलॉयट में क्या है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जो डिलॉयट का अगर बात करते हैं तो डिलॉयट में आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, बट तभी ज्वाइन कर सकते हो जब कंपनी आपको नहीं निकाला हो। अगर आपके पास में प्रॉपर स्किल सेट है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तो फिर आप डिलॉयट भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ एसेंचर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, विच कंपनी इज़ बेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स। अगर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कौन सी कंपनी बेस्ट है आपको ज्वाइन करने के लिए? तो जो डिलॉयट है वो बहुत सही होगा डिसीजन लेना ज्वाइन करने के लिए एज अ फ्रेशर। मीन्स अगर आप फ्रेशर एज ए स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डिलॉयट से स्टार्ट करते हो, क्योंकि इसका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में, आपका वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स जो है वो आपका 2 शिफ्ट में है, तो आप जैसे चाहो वैसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसका CTC और सैलरी, इन हैंड सैलरी का, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बट अगर आप एज अ सीनियर एनालिस्ट या सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन करते हो तो फिर आपको वहाँ पर पे भी ज़्यादा मिलेगा, साथ ही साथ बोनस भी है, और जो एट द एंड आपका जो हाइक है वो भी अराउंड 9% के अराउंड आपका हाइक हो जाता है।
तो डिलॉयट जो है वो दोनों कंपनीज में बेस्ट है एज अ फ्रेशर आपको ज्वाइन करने के लिए। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ ही आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।